हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 33। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया। और जिन छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का भूगोल शिक्षण इतिहास शिक्षण है, इन सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी इन सारे विषयों की लिंक आपको मिलेगी। तो आपको जहां से भी सुविधा हो वहां से आप अपनी स्टडी कंप्लीट करिए। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतिए, अपने आप को बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार कर लीजिए कि मुझे इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और बिल्कुल समझदारी के साथ कि एक पॉजिटिव वे में कि हमें इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं बात करूं, हर एग्ज़ाम के हर मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि धीरे धीरे जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल परेशान होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सचेत कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में जब आप कभी एक मार्क्स से पीछे होते हैं ना तो आपको बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमेशा अपने एक एक नंबर की वैल्यू को समझिए और मेहनत से पढ़ने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं आपका क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न चार्ट कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इतिहास शिक्षण में रोचक, प्रभावी, आकर्षक तथा व्यवहारिक बनाने के लिए शिक्षक विविध प्रकार के श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करता है। इन उपकरणों में चार्ट इतिहास शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक शिक्षक की, वो अपने शिक्षण कार्य को किस तरह से प्रभावशाली बनाए, किस तरह से अपने छात्रों को अधिगम कराए, इसके लिए वो अलग अलग युक्ति का प्रयोग करता, अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करता, अलग अलग शिक्षण कौशल और शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि जो शिक्षण सामग्री है जिसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं उसके विषय में हमें देखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन उपकरणों में चार्ट इतिहास शिक्षण में क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है, अतः इसके प्रयोग करने की जो विधि है, संभव हो तो निर्माण करने की विधि तथा इससे संबंधित अन्य बातों को जानना प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, जो इतिहास का शिक्षक होता है उसके प्रयोग की विधि, जो भी चार्ट प्रयोग कर रहा है और किस तरह से छात्रों को इसके विषय में बताना है, इसके विषय में उसे जानकारी होनी चाहिए। इतिहास शिक्षण को प्रभावी, बोधगम्य तथा सरल व रुचिकर बनाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, ये जो चार्ट होते हैं इतिहास विषय को अधिक सरल बनाने के लिए, बोधगम्य जिसमें छात्र समझकर और साथ ही रुचिकर बनाने की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इतिहास में जो चार्ट होते हैं उसके माध्यम से जो छात्र होते हैं वो खुद को जो भूत है उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि किस तरह से उस समय के शासक के शासनकाल की जो व्यवस्था थी, जो वहाँ का स्तर था और जो वहाँ की कानून व्यवस्था थी, उन सब चीज़ों के विषय में छात्र खुद को कनेक्ट कर पाता है जिससे कि उसका अधिगम हो। तो यहाँ पर हम बात करें इतिहास में चार्टों का उपयोग हम विभिन्न घटनाओं का प्रदर्शित करने समय का ज्ञान कराने और मार्गों का प्रदर्शन, विकास तथा वृद्धि, युद्ध योजनाएं, सूचनाओं के प्रदर्शन आदि के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चार्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्गों का प्रदर्शन करने के लिए भी और
विकास तथा अभिवृद्धि बताने के लिए, जो युद्ध योजनाएं, सूचनाएं, इन सब का प्रदर्शन करने के लिए भी इन चार्टों का प्रयोग होता है। तो इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले चार्टों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। आपको छोटी क्लास में भी ये सारी चीज़ें इतिहास के विषय में बताई गई हैं। बस आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता, रटने की ज़रूरत नहीं, बस आपको यहाँ पर बस वही चीज़ें लर्न करनी है, जैसे कि जो पॉइंट हुए और जो भी विद्वानों के अकॉर्डिंग होते हैं उनको आप लर्न कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको कोई टीचिंग नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इतिहास के विषय में हमें जानना है और उसे पॉइंट के माध्यम से एक्सप्रेस करते जाना है अपने एग्जाम हॉल में। यहाँ पे ये चीज़ें अगर हम पढ़े रहेंगे तो हमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस ये पॉइंट बस अपने रफ कॉपी में लिखते जाना है और उसको दोहरा लेना है, और जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे हमें ये सारी चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। हम अपने आप हमारा जो पेन है ना वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस आपको पढ़ते जाना है। दोस्तों जब हम एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जैसे लगता है कि हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ भूल रही। तो ये सारी, ऐसा नहीं आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन आपको रफ कॉपी में पॉइंट लिखना है, उसको समझना है, फिर लिखना है, फिर समझना है, और जो पॉइंट है उसको मेन पॉइंट को लर्न करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों को आप लर्न कर लीजिएगा। और एक्सप्रेस करते हुए किस तरह से हमें लिखना है, एक तरह से आप जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो उसको कंपेयर करके पढ़िए, उसको समझ करके पढ़िए। ये नहीं कि बस उसको पढ़ लिया, तो वो चीज़ें आपको लर्न रहेंगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे वो सब आप खुद से एक्सप्रेस करके लिखते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें पहले नंबर पर है 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं चार्टों को। पहले पर हम देखेंगे तालिका चार्ट, यानी कि टेबल चार्ट। इतिहास से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं, तालिका चार्ट में क्या क्या होता है, जो भी तथ्य होते हैं इतिहास से संबंधित, जो सूचनाएं होती हैं, जो घटना प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करने के लिए तालिका चार्ट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के चार्ट घटना तथा तथ्यों के तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए भी कर सकते हैं, में सहायक होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अलग अलग घटनाओं की, तो तालिका चार्ट के माध्यम से घटनाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और एक तरह से किस तरह से छात्रों का अधिगम सही ढंग से हो, घटनाओं के विषय में किस तरह से वो तुलनात्मक अध्ययन करें, उन्हें रटने की आवश्यकता ना हो, इसके लिए तालिका चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर तालिका चार्ट हो चुका है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है आपका, ये चीज़ें आपका 2 बार दी हैं। देखिए धारावाहिक चार्ट 2.2 तो एक ही को हम पढ़ें। धारावाहिक चार्ट यानी कि फ्लो चार्ट। धारावाहिक चार्ट किन्हीं घटनाओं, शासन व्यवस्थाओं, संगठनात्मक तथ्यों तथा उनके मध्य पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जैसे कि सम्राट अशोक का शासनकाल और औरंगजेब का शासनकाल, राष्ट्रीय ध्वज का क्रमिक विकास। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखें धारावाहिक चार्ट में क्या होता है कि अलग अलग शासक के जो भी शासनकाल रहा है, जो भी उस समय की घटनाएं हुई हैं, जो उस समय की व्यवस्था थी, जो संगठन था, जो उनके पास सैनिक व्यवस्था थी, जो उस तरह के शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजस्व हर चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से थी। एक तरह से यहाँ पर जो 2 शासकों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है धारावाहिक चार्ट के माध्यम से, जिससे कि जो छात्र होता है वो तुलनात्मक अध्ययन करने की वजह से वो चीज़ों को रटना नहीं पड़ता और वो चीज़ों को सही ढंग से समझता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका 3 पॉइंट है आनुवांशिक चार्ट। तो आनुवांशिक चार्ट यानी कि फैमिली चार्ट, इस प्रकार के चार्ट किसी घटना, तथ्य, संगठन तथा विशेष व्यक्ति विशेष के विकास तथा आवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आनुवांशिक चार्ट होते हैं वो
किसी भी घटना और तथ्य से संबंधित होते हैं, साथ ही व्यक्ति विशेष के विकास और आवृत्ति को भी प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति था वो उसमें विकास और अभिवृद्धि हुई। और यहाँ पर हम देखें, इस प्रकार के चार्टों में हम तथ्य तथा घटनाओं की विभिन्न शाखाओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो आनुवंशिक चार्ट होते हैं वो व्यक्ति विशेष से संबंधित तो होते ही हैं, साथ ही उस समय की जो भी घटनाएं हैं उनके जो भी विभिन्न शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाओं को भी सही ढंग से शिक्षक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 4 चार्ट के नाम याद रखने हैं। तालिका चार्ट, तालिका चार्ट में क्या है, जो भी तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए तालिका चार्ट का प्रयोग किया जाता है। धारावाहिक चार्ट, धारावाहिक चार्ट में 2 अलग अलग शासकों के विषय में कंपेयर करके पढ़ाया जाता है शिक्षक के माध्यम से। और आनुवंशिक चार्ट क्या होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति विशेष के वृद्धि और विकास से संबंधित होते हैं और उसमें जो भी उस समय की घटनाएं हैं उनके विभिन्न शाखाओं के विषय में पढ़ाया जाता है आनुवंशिक चार्ट के माध्यम से। 3 चार्ट हो गए आपके। अब चौथा क्या है, युद्ध योजना यानी कि वार प्लान। तो ये आपका चौथा चार्ट है। युद्ध योजनाओं के चार्ट हमें यह बतलाते हैं कि इतिहास में लड़े हुए युद्ध किन योजनाओं के अनुसार लड़े गए। तो दोस्तों उदाहरण के लिए प्लासी का युद्ध में दोनों पक्षों की पैदल सेनाएं कितनी टुकड़ी में बटी थी, ये टुकड़ियां कहाँ कहाँ खड़ी थीं, शिविर कहाँ कहाँ लगाए गए थे, घुड़सवारों की स्थिति क्या थी, किसने किस दिशा में आक्रमण किया इत्यादि को प्रदर्शित करना। तो दोस्तों युद्ध योजनाओं में क्योंकि आपको पता ही है कि जो इतिहास हमारा जो पुराना इतिहास है उस समय जो युद्ध में अधिकतर घोड़े, हाथी, पैदल सैनिकों का प्रयोग होता था, तो वो कितने टुकड़े में विभाजित होते थे, कौन सी टुकड़ी किधर से हमला बोलती थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अलग अलग शासकों की युद्ध नीतियां थीं और उन युद्ध नीतियों के आधार पर ही वो विजय प्राप्त करते थे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से युद्ध योजनाओं के माध्यम से हमें अपने छात्रों को समझाने का प्रयत्न करना है जिससे कि उनका अधिगम सही ढंग से हो सके। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो इतिहास शिक्षण में जो प्रयुक्त होने वाली विभिन्न चार्ट हैं उनके विषय में हमने जाना कि किस तरह से चार्ट के माध्यम से हम अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा सकते हैं और साथ ही उनके अंदर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जिससे कि वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उनका जो अधिगम होगा वो अस्थायी होगा और साथ ही वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, उनमें मानसिक शक्ति का विकास होगा। उनका यहाँ पर हम बात करें इतिहास के माध्यम से उनके अंदर चारित्रिक गुणों का विकास होगा, उनका व्यक्तित्व विकसित होगा एक तरह से और साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो इतिहास के माध्यम से यहाँ पर हम बात करें, छात्र केवल ये नहीं सीखता कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से, बस यही केवल नहीं जानता कि किस तरह से क्या हुआ, बल्कि इतिहास में जो घटित घटनाएं हैं या फिर इतिहास के जो महान व्यक्तित्व रहे हैं उनकी अपनी क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनकी असफलता कहाँ थी। तो एक तरह से हर उस विषय में छात्रों को बताया जाता है शिक्षक के माध्यम से जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से उन सारी चीज़ों को एक शिक्षक बताने का प्रयत्न करता है जो कि सहायक सामग्री चार्ट जिसका प्रयोग हो। तो दोस्तों चार्ट के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों में अस्थायी अधिगम कराने का प्रयत्न भी करता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपसे एक निवेदन है कि आप अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि मेरी मेहनत आपके लिए जो हम करना चाहते हैं वो सार्थक हो पाए। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।